हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। रोज के भी रिवर्स एनी टाइम लियो। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। लियो, बिगिनिंग ऑफ द वीक ना आप थोड़े ना पास्ट को लेके ना इस पर्सन को काफी टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं आप इस पर्सन को। से पास्ट में आपके साथ सही नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ है या जो भी हुआ है, राइट। तो पास्ट को लेके आप बैठे हैं फॉर श्योर। अब पास्ट इनकी तरफ से हो सकता है, मे बी ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है या किसी और ने हर्ट किया है, जो भी है, राइट। पास्ट को लेके आप बहुत ज्यादा सैबोटाज करने की एनर्जीज में है आप। एक स्ट्रॉन्ग फॉरगिवनेस नहीं आ रहा है। ओके। होता है ना बार बार कि भाई पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपके ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है। तो ये पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ये पर्सन ने आपको चीट किया है, कुछ किया, राइट। आप भूल नहीं पा रहे। तो वो क्या रहा है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, 23rd 24th, आप थोड़े एक कट्टू भाषा हो रही है आपकी। कड़वाहट से बात कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं इस पर्सन को बात बात पे। That's what I'm getting। या यहाँ पे आपको एक डिसीजन बनाना है। आप सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते हैं। लेट्स जस्ट से दैट लियो, आप सच्चाई को देखना नहीं चाहते। मे बी ये पर्सन सुधर गए हैं, मे बी ये पर्सन सही तरीके से आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं और देखना नहीं चाहते। लेट्स जस्ट से दैट। ओके, आपका प्राइड और ईगो बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा है। या ये पर्सन काफी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। ये कोई स्ट्रैटेजी तो बना रहे हैं, कोई प्लानिंग तो कर रहे हैं ये बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेयरली है ना, सही तरीके से इश्यू को सॉल्व नहीं कर पा रहे। सेकेंड चीज, अगर इस पर्सन ने कुछ गलत किया भी है ना आपके साथ लियो, तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो यार, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगी। नहीं हो रहा है। रिजेक्शन एक तो फील हो रहा है, रिजेक्शन, राइट। एक तो फील हो रहा है कि भाई रिजेक्ट मुझे किया जा रहा है लियो की तरफ से। बात नहीं की जा रही है, बात बात छोटी छोटी बातों पे पास्ट की बातें, पुरानी बातें ले लेके लियो मुझे हर्ट करता है या हर्ट करती है। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम ये अपॉलॉजी भी नहीं दे रहे, माफी भी नहीं मांग रहे, राइट। या ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन में है कि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो किया ना, वो तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं किया था, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, सर्कमस्टेंसेस ही हो गए थे। सो होता क्या है कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया भी है ना आपके साथ, तो दे हैव टू पे द प्राइस। एंड प्राइस यही हो सकती है कि आपसे माफी मांगे, लेकिन अगर माफी मांगेंगे तो इनकी सच्चाई पकड़ी जाएगी। यहाँ पे गलत कुछ तो किया था उन्होंने आपके साथ, राइट। तो अब तो वो पूरी तरह से एडमिट भी कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरी गलती हुई है। अगर गलती एडमिट कर ली तो फिर आप अभी जो बिहेव कर रहे हैं ना, फिर तो मतलब गेम ओवर, राइट। सो ये एडमिट नहीं कर पा रहे। नाउ इन द मिडल ऑफ द वीक से 25th 26 27, वाओ, ओके। कि क्या हो रहा है ये, यू नो। ओके चलो ठीक है, वैसे ही करते हैं। मिडल ऑफ द वीक मुझे लग रहा है 25 26 27 आपकी तरफ से थोड़ी इमोशनल कम्युनिकेशन होगी इस पर्सन की तरफ। या तो आप माफी मांगेंगे इस पर्सन से, या फिर आप कोई इमोशनल कम्युनिकेशन करेंगे लियो इस पर्सन की तरफ। या अपनी नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के आप प्यार तो करते हैं इस पर्सन से, आप फॉर श्योर, राइट। प्यार तो करते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को अपना प्यार नहीं दिखाएंगे, आप बचकानी हरकतें करेंगे। आई मिस यू, आई लव यू, एमोजीज भेजना, जीएस भेजना, ऐसे गाने भेजने, दिस मेक्स मी मिस यू, दैट
वैसी हरकतें हो रही है आपकी। लेकिन यहाँ अभी भी एक रिस्ट्रिक्शन है जहां पे आपको लग रहा है नहीं नहीं पूरी तरह से इस पर्सन को नहीं दिखाना है कि मैं कितना प्यार करती हूँ या कितना प्यार करता हूँ। और ये पर्सन का फोकस कहीं और है, या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस्ड है काम में, बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने गोल्स पे, लेकिन एफर्ट हो रही है, लेकिन एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं हो रही है। यहाँ से आप इनकी तरफ एक रोमांटिक प्रपोजल के साथ आ रहे हैं, आप इनकी तरफ एक रोमांस के साथ आ रहे हैं, लेकिन इनका एफर्ट आप पे नहीं है, इनका काम नहीं है। सी किंग ऑफ सॉर्ड्स अगेन, सी इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाया है आपके लिए, और वो ओपिनियन इनके दिल से ना हट नहीं रहा है। अगर आपने हर्ट किया है इनको पास्ट में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आपने हर्ट किया ना पास्ट में, तो फिर ये पर्सन को डेफिनेटली लग रहा है कि आप कभी भी गिरगिट की तरह बदल सकते हैं। एक ओपिनियन होता है ना स्ट्रॉन्ग, कि मुझे तो गारंटी है यार ये पर्सन कभी भी कट लेगा या कभी भी निकल जाएगा ये पर्सन। तो ओपिनियन इतना स्ट्रॉन्ग है कि एनीथिंग आपकी इनकी तरफ आप कोई भी मूवमेंट करे, कोई भी एक्शन लेना, इट इज मेट विथ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब वो बस ऐसे वॉल्स ही बन जाता है, दीवार ही खड़ी कर लेते हैं ये। और ये दीवार होती है आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट यू। तुम जो बोलते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम जो समझाने की कोशिश कर रही हो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बस इतना समझ में आ रहा है तुमने मुझे धोखा दिया था वंस अपॉन अ टाइम, और तुम वापस कर सकते हो या वापस कर सकती हो। सो ये एक वॉल है। इन्हें लग रहा है कि मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही सारी मेहनत करूं, सामने वाला भी कर ले। या फिर ऐसा हो सकता है कि यार इतनी मेहनत के बाद अगर इस पर्सन मुझे धोखा ही देना है तो मेहनत करनी ही क्यों। क्योंकि आप तो आ रहे हो रोमांटिकली इनकी तरफ, राइट। प्यार भले ही पूरी तरह से ना दिखाएं, बट है। और एक चीज है यहाँ पे जहां पे इस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन है ना अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक एक होता है ना कि भाई मैं डिसीजन बना रहा हूं कि मैं लियो को और एक चांस दूंगा, या मैं लियो को और एक चांस दूंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, बिकॉज चांस आपको देना मतलब माफी देना, मतलब फॉरगिव करना, मतलब वापस वल्नरेबल होना, मतलब वापस से नई शुरुआत करना। ये सब चाहते तो है, लेकिन उसके लिए दे आर द वंस हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं और एक बार चांस दूं क्या लियो। बस यही हो रहा है। इसलिए आपकी तरफ से जो भी आ रहा है ना, वो डिसीजन नहीं बना पा रहे ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे ना, तो जो भी आप बोल रहे हैं ना वो उसको बार बार फेंक रहे हैं, वो दे आर थ्रोइंग इट अगेंस्ट यू। आप यहाँ क्यों सैबोटाज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या यू आर कमिंग टुवर्ड्स देम विद अ न्यू बिगिनिंग यहाँ पे। अच्छा, आप एक साइकिल खत्म कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यू आर एक्सेप्टिंग डिफीट। और यहाँ पे आपकी तरफ से जो है ना, सी आई वाज सो या इट टॉक्स अबाउट, लेकिन कभी कभी एडमिट डिफीट की भी करता है, दैट यू एडमिटिंग डिफीट, ओके यू आर कटिंग थिंग्स ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। आप सही तरीके से जा रहे हैं न्यू बिगिनिंग के साथ, लेकिन ये पर्सन अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं। ओह, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन लियो, वेरी गुड वेरी गुड। तो बता क्यों नहीं रहे हैं? इफ यू वांट टू मैरी देम, आप ऐसे छोटे छोटे सॉरी, आई लव यू और मिस यू वाली एनर्जीज के साथ क्यों हो रहे हैं? डेविल आउट हियर। ठीक है, मे बी आप डर रहे हैं, आप भी श्योर नहीं है, इनकी हरकतों की वजह से आप श्योर नहीं है। सी पास्ट का रिग्रेट कितना हैवी है। पास्ट में आपने इनके साथ जो भी किया है या किसी और ने इनके साथ जो किया है, राइट, इट्स वेइंग वेरी हैवी। आपको थोड़ा और प्यार दिखाना पड़ेगा। ओके, एनीवेज एंड ऑफ द वीक 28 29, सी वही हो रहा है, वही हो रहा है। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे पास से, आप वापस वही चैप्टर रिपीट कर रहे हैं, और ये पर्सन का फोकस आप पे है ही नहीं। सी यू वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद दिस पर्सन, बट यू आर इन टू, ओ आप बिजी बहुत हैं। ओके लियो, इट लुक्स लाइक एंड ऑफ द वीक ना, आप चाहते तो है, सी आई थिंक आपने अपना मन बना लिया, आप इस पर्सन के साथ रहना तो चाहते हैं फॉर श्योर। मैरिज हो, कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, जो भी हो, आपने अपना मन तो बना लिया, आपने रहना है, लेकिन थोड़ा जगल कर रहे हैं आप एंड ऑफ द वीक ना लियो, आप बिजी रह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा काम है और आप इस सिचुएशन को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। और ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है जो आप रिपीट कर रहे हैं। पहले भी आपने प्यार को फोकस नहीं दिया था, ज्यादा दूसरी चीजों को प्रायोरिटी दी थी। पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, बिजनेस होता है, गोल्स हो सकता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा प्यार को ही इंपॉर्टेंस देना, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस करना चाहिए दोनों को।
सिर्फ पैसा पैसा पैसा, काम काम काम, करियर करियर करियर, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है बाय द एंड ऑफ द वीक। और ये पर्सन एंड ऑफ द वीक मतलब और भी नाराज हो रहे हैं। आप बनाएं, मुझे नहीं पता क्या करेंगे आप ही बनाएं इन्हें। सी, इन्हें लग रहा है कि इन्हें जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है आपकी तरफ से, ये जितना डिजर्व करते हैं ना उससे कम दे रहे हैं आप उन्हें। या तो ये तो आर्ग्यूमेंट की मूड में है। ये आर्ग्यूमेंट के मूड में है, लड़ाई के मूड में पूरी तरह से। ये तो एक्सक्यूज वैसे भी ढूंढ रहे हैं, ये तो वैसे भी एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए, बिकॉज वो आपको फॉरगिव नहीं करना चाहते ना, माफी देना नहीं चाहते आपको। माफी देंगे तो डिसीजन बनाना पड़ेगा आपके तरफ आने के लिए, और सही तरीके से। सही तरीके से मतलब जैसे मैंने कहा वही वर्ड्स रिपीट नहीं करना चाहती मैं। ये तो वैसे भी एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं और आप एक्सक्यूज दे रहे हैं। सी, हो सके तो इस पर्सन को अगर आप समझा सके कि भाई बहुत ज्यादा काम है, थोड़ा बख्श दो मुझे, तो शायद ये समझ जाए। लेकिन आप अगर बोलेंगे भी नहीं और ऐसी सिली सी कम्युनिकेशन करेंगे, सी यहाँ पे क्लैरिटी वाली कम्युनिकेशन थ्रू आउट नहीं मिल रही है। आप अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैं कॉल नहीं कर रहा हूं या अगर मैं कॉल नहीं कर रही हूँ उस पर्सन को तो ये समझ जाएगा, ये कुछ नहीं समझ रहे हैं। इनफैक्ट और भी कलेश हो रहा है इनके दिमाग में। तो अगर आप बिजी हैं, अगर आपके पास और प्रायोरिटीज है तो इन्हें समझा दे भाई प्रायोरिटी है मेरे पास, दूसरी चीजों है, एंड ऑफ द वीक तक सही तरीके से बात करेंगे, या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं वापस आके बात कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि होल्ड पे रखे, ये समझ जाएगी या समझ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं करना है। ओके, वैसे कर रहे हैं आप लेकिन करना मत।